हर हर महादेव सीजल के 150 डेज़ की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। 2 महीने पेड मेंबरशिप के बाद में ये आपका पहला टारगेट है जो आपको फ्री में अवेलेबल हुआ है डे 65 का। और कल से नया साल शुरुआत हो रही है और आपका पहला टारगेट जो आपको नए साल पे करना है वो है डे 65। उम्मीद कर रही हूँ कि आप अभी तक के टारगेट सारे अच्छे से कंप्लीट कर रही हैं और आप अच्छे से तैयारी कर रही हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने एक मैनिफेस्टेशन के लिए पोस्ट की है। आप अपनी जो पोस्ट आपकी ड्रीम जॉब है उसको ज़रूर कमेंट करके आना, हम सब साथ में मैनिफेस्ट करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाला नया साल आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। आपकी ड्रीम जॉब आपको 2025 में मिलने वाली है, तो इसको साथ में हम मैनिफेस्ट करते हैं, एक पॉजिटिविटी भरते हैं ताकि नया साल आपको वो सारी चीज़ें दे जिनके आप हकदार हैं और जिसके लिए आप इतनी तैयारी और मेहनत कर रही हैं। तो शुरुआत करते हैं मैथ्स के साथ में। मैथ्स में हमने मिक्सचर एलिगेशन स्टार्ट कर रखा था। थ्योरी PYQ प्रैक्टिस हम गगन प्रताप सर से कर चुके हैं। 7 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 14 आवर एंड 20 मिनट की क्लास है जिसको हमने कंप्लीट किया। अब आज आपको क्या करना है, 2023-24 के क्वेश्चंस TCS PYQ के आदित्य रंजन सर के साथ में है। 1 घंटे 26 मिनट की क्लास है, उसमें कंप्लीट करना। सर के साथ में कंप्लीट करने के बाद में 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप अपनी बुक से। ये जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप टाइम के साथ में प्रैक्टिस करें। टाइम के साथ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पहले एक गो में क्वेश्चंस को करके आएँ और टिक मार्क कर लें जो आपको आते हैं नहीं आते हैं। इसके बाद में जो आपके डाउटफुल क्वेश्चंस जो रहते हैं उनको आप क्या करें, सॉल्यूशन देखकर आप उनको क्लियर कर लें। फिर भी डाउट रहता है तो बुक में हाईलाइट कर लें और तिलस्मी नोटबुक में आपको नोट डाउन करते रहना है। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 2.5 घंटे आपको लग जाएंगे इस टारगेट को पूरा करने में। अच्छे से करना। रीजनिंग में नया चैप्टर है नॉन वर्बल रीजनिंग का, हम शुरू करने वाले हैं इवन कमल सर के साथ में। इम्पोर्टेंट भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, आई नो। नॉन वर्बल सीरीज़ का है ये, यानी कि आपने देखा होगा कि सीरीज़ हमें दे रखी होगी, 3 से 4 बॉक्स आपको दे रखे होते हैं और 5वां डब्बा जो है आपके पास खाली होता है, बीच का कोई डब्बा खाली होता है, फिर आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं और आपको आंसर करना है। अब देखिए, जब हम कंप्यूटर स्क्रीन में अपने लैपटॉप में या फिर अपने उसमें करते हैं ना, मतलब मोबाइल में करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी इजी रहता है क्योंकि हम अपने हिसाब से स्क्रॉल कर लेते हैं। लेकिन जब आप मेन डे, जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना, तब क्या प्रॉब्लम आती है, पहले तो आप इन डब्बों को समझो। इसके बाद में आपको स्क्रीन को, उसमें कर्सर को दबा दबा कर आपको उसमें ऑप्शंस को देखना होगा। तो इन क्वेश्चंस में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और गलत होने के चांस भी हो जाते हैं क्योंकि देखिए आप क्या करो, यहाँ कन्वर्ट कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, ऐसे टर्न ले रहे हो, ऐसे टर्न ले रहे हो। तो इसलिए इन चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो कमल सर के साथ में 2 घंटे 4 मिनट की क्लास है, आप उसको कंप्लीट करना, ध्यान से समझना और आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा ना मेहनत करने की ज़रूरत है। ये चैप्टर आप आराम से कर लोगे, 2.5 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे, आप आराम से कर लेना। इंग्लिश में हमने कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर रखा है। 1 क्लास सुबह में, 1 क्लास शाम में हमारी चलती है। श्रीकांत सर का एडिटोरियल है 16 सितंबर 2023 की स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये रहेगा, आपको इसको कंप्लीट करना है। वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज ज़रूर करना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, आपको ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, आप स्किप कर देना। पर मैं आपसे कहूँगी कि आप ट्राई करो कि आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। थोड़ी सी आप मेहनत करो, 4-5 दिन में ना आपको अच्छा लगेगा। शुरू में आपको लगेगा अरे ये तो बोरिंग क्लास है, हमें तो मज़े नहीं आ रहे हैं। तो जब 4-5 दिन आप कर लोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी नॉलेज वाली क्लास है और कितना आपको हेल्प करती है ये चीज़ों को बिल्ड करने में। डेली एडिटोरियल आपको निमिषा मैम के साथ में करना है। 26 दिसंबर वाली क्लास आप करना। आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी कि दी एक क्लास बीच में स्किप हो चुकी है, आई नो, वो थोड़ा क्लासेस का डिफरेंस हो गया था। मैम ने एक क्लास बीच में स्किप कर रखी है और मैंने उस डेट को मेंशन कर दिया था। तो आप 26 दिसंबर वाली क्लास को कंप्लीट कर लेना। एक आपको सुबह करनी है, एक शाम को करनी है। 2 एडिटोरियल क्लासेज आपकी हैं। डेली वोकैब में 10, 10 और 10 का सेट करना, यानी कि वर्ड पढ़ लेना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस करना। जो मेंबर्स रहे हैं 159 वाली टारगेट सीरीज़ में, उनके पास शीट्स अवेलेबल होंगी, आप वहाँ से कर लेना। और बाकी आप अपनी बुक से कर सकते हैं, जो भी बुक आप फॉलो करें। 2018 के बाद वाली आपको ये वोकैब के टारगेट्स करने हैं। 2.5 घंटे आपको लग जाएंगे, वहाँ से आप कंप्लीट कर लेना। डेली का टारगेट डेली किया करो, 10-10 पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कैलकुलेशन में हम बहुत प्यारी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं अभी रेमो सर की,
रेमो सर की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, अर्थमेटिक बहुत अच्छा है। तो हम जो है इनके साथ में जो है अभी कैलकुलेशन की स्किल सीख रहे हैं। एडिशनल स्किल 1 हम कर चुके थे, आज आपको 2 करनी है, जिसमें 3, 4, 5 और 6 डिजिट वाला हम समझेंगे। 25 मिनट की क्लास है, आप कंप्लीट करना, ध्यान से समझना, आपको आधा घंटा लग जाएगा और आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। आप एक एक चीज़ को समझ कर चलें। जीके में हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, परमार सर के साथ में 19 डेज़ की प्लेलिस्ट है। आज हमारा 15वां दिन है। लेक्चर 15 मॉनसून एंड फॉरेस्ट आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको, जो भी चीज़ आपको समझना है उसकी मैपिंग करो, आपको चीज़ें मेमोराइज़ होना शुरू हो जाएगी, रिलेट होना भी शुरू हो जाएगी। 1 घंटे 38 मिनट की क्लास है, इसको कंप्लीट करना 2 घंटे आपको लग जाएंगे। अब देखिए एक बात और है, आप में से काफ़ी बच्चे कमेंट कर देते हैं कि दी हम रिवीजन साथ में स्टार्ट कर दें क्या। देखिए मैं आपसे कहूँगी पहले एक बार सिलेबस पूरा होने दें, इसके बाद में हम टेस्ट भी देंगे, रिवाइज भी करेंगे। राइट टाइम होना रिवीजन का बहुत ज़रूरी है। आई नो आप सबको भी मेमोराइज़ नहीं हो रहा होगा, आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन आप ये भी सोच कर चलें कि दीदी को ये बात पता है कि हमें याद नहीं हो रहा है। मैं ये सब जानती हूँ, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे ये सब नहीं पता है। मुझे सब पता है कि आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अभी हमारा मकसद क्या है कि हम चीज़ों को समझें, कि आपको एटलीस्ट पता हो कि है क्या। मेमोराइज़ कैसे करना है वो हम धीरे धीरे कर लेंगे विद रिवीजन, राइट टाइम पे बिल्कुल रिवीजन करके चलेंगे। आप उतना एतबार करें, बहुत चीज़ें हमें पढ़नी है। पूरा टारगेट 10 घंटे का है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे हमेशा की तरह। एक बात और, कल देखिए नया साल शुरुआत हो रही है। 2024 देखते देखते चला गया और 2025 आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, 2025 को अपना साल बनाना है। और अपना साल कैसे बनाएंगे आप, अपनी मेहनत से। अपनी मेहनत से आपको अपने उस गोल को अचीव करना है जिसके लिए आपने खून पसीना एक किया है। आप दिल जान लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और आपका सपना बिल्कुल पूरा होगा। आपकी ड्रीम जॉब आपको मिलेगी, मुझे आप सब में विश्वास है। बस आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। और ईमानदार कैसे रहना है, अगर आपकी कैपेसिटी, आपका पोटेंशियल 2 किलोमीटर भागने का है और आप सिर्फ 100 मीटर भागकर ही बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि बाकी सब कल कर लूँगा, अगर आप अपनी पोटेंशियल, अपने कैलिबर के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो आप अपने साथ ईमानदार नहीं हैं। किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ना कि मम्मी पापा आ रहे हैं तो किताबें खोल के बैठ जाओ, अपने लिए पढ़िए। अगर आप अपनी ज़रूरतें नहीं समझोगे तो कोई भी नहीं समझेगा। 4 दीवारी बंद है, उस टाइम आप क्या कर रहे हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा है, वही आपकी सच्चाई है। अगर तब आप नहीं पढ़ सकते हैं तो मेरे प्यारे एक्सपीरियंस, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। अपने साथ ऑनेस्टी लाना। इस साल खुद से वादा करना कि ये साल आपका साल होगा। इस साल आप अपनी ड्रीम जॉब लेंगे, अपने जीवन को बदल लेंगे। आप अपने लिए वो हर ज़रूरी चीज़ करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ड्रीम जॉब मिल जाए। कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी आपने बता दिया होगा, यहाँ कमेंट्स में मुझे अपना 2025 का टारगेट ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।